वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोस्तों, आने वाली है दीपावली। दीपावली से पहले आपके दरवाजे पे जो दस्तक देगी वो होगी धनतेरस। धनतेरस में धन्वंतरी को याद किया जाता है, जो कि आप जानते हैं समुद्र मंथन के समय वो प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत का कलश था। तो इनका बहुत ऐसे कथा हैं जिसको मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि कथा को समझने के लिए आपको अनेक तरह से उस पर फोकस करना पड़ता है, फिर उसके मर्म को आप समझ पाते हैं। तो खास करके हम इस चीज़ को लेके चलेंगे कि इस पर किस चीज़ की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त कब है, और किस चीज़ की छोटी सी छोटी चीज़ है जो आपको खरीदारी करने से हो सकता है कि आपके किस्मत में परिवर्तन ला दे, और एक छोटी सी चीज़ खरीदने से हो सकता है कि आपका पतन शुरू हो जाए, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और आपके घर से आके फिर विदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हिंदू धर्म के अनुसार धनतेरस को बहुत ही पवित्र और माँ लक्ष्मी के आगमन के रूप में याद किया जाता है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी उपस्थित हुए थे, तो आप जानते हैं देवताओं के वैद्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ हैं जिसकी खरीदारी करने से आपको बचनी चाहिए, और अगर आप उसकी खरीदारी करते हैं तो राहु, शनि एवं अनेकानेक ऐसे नक्षत्र हैं जिसका प्रभाव पड़ता है और आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरावट की स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन छोटी सी अगर आप बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है उत्थान होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक गीत के माध्यम से बताया कि मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कहने का सेंस ये है कि प्योरिटी इज द जनरेटर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब कभी दीपावली आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत पहले से साफ सफाई करने पर ध्यान देते हैं। तो साफ सफाई स्थूल रूप में अगर आप अपने घर का करते हैं तो फॉर बेटर। घर का अगर साफ सफाई करते हैं तो अनेक बीमारी से भी आप बच के रह सकते हैं। लेकिन आपके मन के अंदर की जो साफ सफाई है उनको भी करना जरूरी है अगर आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है प्योरिटी इज द जनरेटर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। यानी पवित्रता की दो जो है संतानें हैं, सुख और शांति, और ये दोनों आपको तब मिलेगी जब आप अंदर से भी पवित्र होंगे। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, झूठ तो होना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया हो। किसी के साथ झूठ बोल के क्या फ़ायदा। ये ज़िंदगी जो है 4 दिन की है, चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का समय है कि फिक्स टाइम भगवान जो है इस धरती पे भेजे हैं, इसका एक एक सांस फिक्स है। तो फिर हम झूठ क्यों बोलें, ईर्ष्या क्यों करें, क्रोध क्यों करें। किसी से जलने से हमको क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस 2022 में जो धनतेरस का शुभ मुहूर्त है वो है 22 अक्टूबर के शाम 6:03 से लेके 23 अक्टूबर के शाम 6:04 तक। ये तिथि जो है अनेक चैनल पर अनेक तरह से बताए गए हैं, लेकिन लगभग 50 जगह से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे कि इस तिथि को आपके सामने रखा जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस पे खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन अशुभ क्या माना जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एल्यूमिनियम से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, एल्यूमिनियम का बर्तन हो या फिर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद नुकीली जो भी चीज़ें हैं उनकी खरीदारी से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। नुकीली खरीदारी अगर आप करते हैं, चाहे वो सुई हो, चाकू हो या कुछ भी ऐसा हो जो धारदार हो, उसके खरीदारी से खासकर धनतेरस के दिन आपको बचना चाहिए। इसके अलावा लोहा जो है प्रतिनिधि करता है शनि का, उनसे भी आपको बचना चाहिए। अब है कि खरीदारी क्या करना चाहिए। तो अमीरों के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, जो गरीब है उनका भी धनतेरस हो उसके लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि जिसके पास पैसा है तो उसके पास तो प्री बुकिंग बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो प्री बुक कर लेते हैं। तो क्या धनतेरस गरीब आदमी के लिए नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो उस स्थिति में आप
सिंपल सी बात है। अगर आपके पास पैसा है तो सोना लीजिए, उससे कम पैसा है तो चांदी लीजिए, उससे कम पैसा है तो पीतल लीजिए, उससे कम पैसा है तो तांबा लीजिए, उससे भी कम पैसा है तो आपको मैं बता दूं कि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधि करती है, और प्रतिनिधित्व करने के कारण झाड़ू का जो है उस रोज़ खरीदना शुभ माना जाता है। उससे भी कम पैसा है तो आप थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया खरीद लीजिए और उसको माँ लक्ष्मी को समर्पित कीजिए, फिर उसको कहीं बो दीजिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके परिवार में होना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये जानकारी जो थी बहुत सारे अध्ययन करने के बाद सारांश के रूप में मैंने आपके सामने रखा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अभी वर्तमान में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो स्थान परिवर्तन किए हैं, इससे किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने सारांश लेके आएँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।